गुड मॉर्निंग सभी लोग को मेरा के डी टेक्निकल ऑफिशियल चैनल की तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग। तो नवोदय विद्यालय समिति भारी मात्रा में भर्ती निकाली है। तो चलिए इस भर्ती को हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या क्या पोस्ट हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फीमेल स्टाफ नर्स नर्स के लिए जो टोटल पोस्ट है 121 है, 121 है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है 5, ऑडिट असिस्टेंट के लिए है 12, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए है 4, लीगल असिस्टेंट के लिए है 1, स्टेनोग्राफर के लिए है 23, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2, कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए 78, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है 21, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी JNB कैडर के लिए है 360, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए है 128, लैब अटेंडेंट के लिए है 161, मेस हेल्पर के लिए है 442, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है 19। तो इतनी सारी थी। तो चलिए क्या क्या इसके लिए एज मांगा गया वो भी हम बताते हैं। तो देख लीजिए पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो है कितना है और क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन है, एज कितना है, ठीक है। तो एज तो मतलब अब से 35 साल लास्ट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 23 से 33 ईयर चाहिए और बैचलर डिग्री चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट के लिए आपको BCom चाहिए और एज है 30 तक लास्ट है, ठीक है। आगे चलिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए है 32 साल लास्ट, मास्टर डिग्री, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश हिंदी कंपलसरी होना चाहिए उसमें। देखिए इतनी सारी है। और लीगल असिस्टेंट के लिए है 23 से 35 साल, डिग्री लॉ चाहिए इसके लिए, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का और हिंदी इंग्लिश होना चाहिए लास्ट। और स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 साल उम्र है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन 12th पास है। स्किल टेस्ट तो होगा ही, ठीक है। इसके लिए टाइपिंग वगैरह बहुत मस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 18 से 30 साल है। BCA BSc चाहिए, BTech कंप्यूटर साइंस से भी चलेगा। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए जो चाहिए बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट चाहिए, 35 साल लास्ट है। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए हेड क्वार्टर RO कैडर के लिए है 18 से 27 साल, ठीक है। 12th पास होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। हाँ, आगे चलिए। आगे है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए 18 से 27 साल उम्र चाहिए, 12वीं पास और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए जो चाहिए 10th और ITI इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन से, और 2 साल का नॉलेज भी चाहिए, ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए जो चाहिए 18 से 30 साल उम्र, 10th पास होना चाहिए या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक इसके अंदर होना चाहिए, 12th या और 12th पास साइंस से होना चाहिए। मेस हेल्पर के लिए जो चाहिए 18 से 30 साल उम्र चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मेस स्कूल एंड मेस, ठीक है। अब ये है 5 साल का इसमें नॉलेज भी चाहिए। पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट, इसका मतलब NBS जो है नवोदय विद्यालय के स्किल टेस्ट में पास होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग के लिए जो चाहिए 18 से 30 साल उम्र, 10वीं पास चाहिए। तो हो गया। आपको पता है कि छूट जो है SC ST के लिए कितना है, 5 साल के लिए SC ST के लिए, और अदर के लिए 3 साल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका सारा कुछ बता दिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से होगा, जो जिसमें टाइपिंग वगैरह है उसमें टाइपिंग होगा। तो देख लीजिए, आप जब फॉर्म भरते हैं तो सिटी और स्टेट दिया गया है, आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चूज कीजिएगा उसका ऑप्शन है।
चलिए आगे आगे चलते हैं। तो सिलेक्शन के लिए जो है क्या क्या सिलेबस रहेगा वो दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 2 में अवेयरनेस करंट अफेयर्स 15 नंबर का, और लैंग्वेज कंपलसरी है 20 नंबर का। पार्ट 4 में जनरल नॉलेज 70 नंबर का, मतलब टोटल हो गया आपका 120 मार्क्स का टोटल है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो है जो दिया गया, देखिए ये भी आपका है, और इसमें आपको ऑफिसर मैनुअल 50 नंबर है, टोटल 120 है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए है, टोटल क्वेश्चन जो है 130 है। जूनियर ट्रांसलेशन के लिए टोटल है 100 क्वेश्चन। लीगल असिस्टेंट के लिए टोटल 150, और सेकंड स्टेज इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए 100 क्वेश्चन है, सेकेंड स्किल टेस्ट नॉर्म होगा, स्किल टेस्ट में यही है। फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 130 क्वेश्चन है। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए 120 क्वेश्चन है। असिस्टेंट के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 130 क्वेश्चन है। मैथ रीजनिंग होगा, और मैथ रीजनिंग 40 नंबर का हो गया, अवेयरनेस 30, और लैंग्वेज हो गया 30 नंबर का, बेसिक नॉलेज हो कंप्यूटर का 30 नंबर का। उसके बाद चलिए आगे दिया गया है आपको पर्सनल कंप्यूटर जो है, जिसमें जूनियर सेक्रेटरी के लिए 130 इसमें भी है, सेम सिलेबस है। सेकेंड टाइपिंग टेस्ट होगा, पर्सनल कंप्यूटर ओनली। प्लम्बर के लिए टोटल क्वेश्चन इसमें 120 है। लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 120 है, और हेल्पर के लिए टोटल 120 है। तो सेकेंड स्किल टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ। तो मल्टी टास्किंग के लिए भी है 100 क्वेश्चन है, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 40, अवेयरनेस से 20, और हिंदी इंग्लिश सब जो सारा कुछ मिला के 40। तो ये सारा हो गया आपको डिटेल। अप्लाई ऑनलाइन जल्दी कर लीजिए, ठीक है। और फ़ी वगैरह देख लीजिए क्या है। आप SC ST को एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपया, और बाकी अदर कैंडिडेट को लग रहा है 1500 रुपये टोटल। तो चलिए सारा डिटेल आप लोगों को शेयर किए। मेरे चैनल KKD टेक्निकल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ने में मदद कीजिए। तो धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार सभी लोगों को। और इसमें एक चीज़ और, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो धन्यवाद, प्रणाम सब लोग के हमर KKD टेक्निकल ऑफिशियल चैनल के तरफ से।